बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत में एक बार फिर बवंडर मचा। नीतीश कुमार ने बीजेपी से दोस्ती तोड़ आरजेडी से यारी कर ली है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश ने महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा पेश किया है। नीतीश ने राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। बीजेपी ने इसे बिहार की जनता के साथ धोखा करार दिया है। बिहार में नीतीश कुमार, फिर महागठबंधन की सरकार। बीजेपी से नीतीश ने तोड़ी दोस्ती, तेजस्वी के साथ अब नई सरकार। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी से दोस्ती तोड़कर नीतीश कुमार ने तेजस्वी से यारी कर ली है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से दोस्ती तोड़ी, फिर राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद सीधे राबड़ी आवास पहुंचे, जहां नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया। जिसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ राजभवन गए और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। बिहार में तेजी से बदलते घटनाक्रम में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन में इस्तीफा सौंपा और इसके अगले 1 घंटे बाद ही तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के साथ मिलकर राजभवन में फिर से सरकार बनाने की जो दावा है उसको पेश किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ मीडिया से बात करने के बाद उन्हें मांग है अब मुख्यमंत्री निवास वहाँ गए हैं और उनके साथ जीतन राम मांझी के अलावा कांग्रेस नेता भी है। देख रहे हैं किस प्रकार भारी सुरक्षा व्यवस्था है। जो कार्यकर्ता है महागठबंधन के अलावा जेडीयू के वो भी यहाँ पहुंचे थे। बिहार में फिर महागठबंधन सरकार। नीतीश कुमार ने पेश किया नई सरकार बनाने का दावा। 164 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा। नीतीश को आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और हम का समर्थन। लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है। कौन है भैया? सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, इन्होंने एक फिर से एक बार निर्णय लेने का काम किया। आज बीजेपी का तो एक ही काम है, तेजस्वी यादव साल 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। फिर महागठबंधन की सरकार बनी। करीब 20 महीने सरकार चली, जिसके बाद अप्रैल 2017 में नीतीश ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। वही 2020 में नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने और अब बीजेपी से नाता तोड़ दिया और एक बार फिर तेजस्वी से दोस्ती कर ली। नीतीश कुमार के पलटी मारने पर बीजेपी ने निशाना साधा है और इसे बिहार की जनता के साथ धोखा बताया है। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मोबाइल पीछे करो। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि एनडीए मोबाइल पीछे करो। और उन्होंने अपना वादा निभाया। हम बड़े दल होते हुए भी हमने अपना मुख्यमंत्री उन्हीं को, जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ईमानदारी से हम लोगों ने उन्होंने जनता को धोखा दिया है, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया था भाजपा और जदयू को। इस्तीफा सौंपे सामने से और पीछे के दरवाजे से घुस गया राबड़ी आवाज। तो समझ में आ रहा है ना, बिहार की जनता देख रही है कि कैसे नीतीश कुमार दिन के उजाले में पीछे के दरवाजे से भागा। नीतीश कुमार की ये फितरत है। नीतीश कुमार को भाजपा ने कम विधायक रहने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और उसका सिला ये दिया कि जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे, राबड़ी देवी क्या क्या नहीं बोलती थी, आज उसी की गोद में जाकर बैठ गया।
बिहार में फिर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर झारखंड के आरजेडी नेताओं में उत्साह का माहौल है। रांची में आरजेडी कार्यालय में जमकर आतिशबाजियां हुई। बिहार में सियासी परिवर्तन के साथ ही झारखंड राजद में दीपावली मनाई जा रही है। इस वक्त देखेंगे झारखंड की राजधानी रांची में पूरी तरह से राजद के नेता दीपावली मना रहे हैं। पूरी तरह से उत्साह का माहौल, तमाम आरजेडी के नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और आरजेडी कार्यालय में दीपावली उत्सव मनाने की कोशिश, उत्सव मनाए जा रहे हैं। पूरी तरह से उत्साह का माहौल और इस वक्त राजद कार्यालय में दीपावली का माहौल यहाँ पर जो बिहार की जनता चाह रही थी, आज उनकी मंशा जो था वो पूरी हुई और उसी तरह आज जो बिहार का जो भविष्य था अब पलटने जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी जी आज और राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के नेतृत्व में सरकार जो बन रही है उससे बिहार की जनता को काफी लाभ होगा। बिहार में फिर महागठबंधन के साथ नीतीश के आने पर कांग्रेस ने खुशी जताई है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार नई क्रांति करेगा। वहीं जेएमएम ने कहा ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। और मैं उनका स्वागत करता हूं। माननीय नीतीश जी का मैं स्वागत करता हूं। वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आगे जाके बिहार में एक नई क्रांति और एक नई मजबूत सरकार। महाराष्ट्र हुआ, इसके पहले कर्नाटका हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गोवा हुआ और झारखंड में भी करने का प्रयास किया गया। तो वो चीज़ों पर अब ब्रेक लगाने का काम हुआ है। झारखंड से ये काम शुरू हुआ था और बिहार में भी उस पर एक अंकुश लगाने का काम किया। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। बिहार में सियासी बवंडर के बीच नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने के आसार हैं। यानी बिहार में सीएम वही, सरकार नहीं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से प्रवीण ठाकुर के साथ रांची से राकेश रजलाल की रिपोर्ट। तो सीएम वही, सरकार नहीं, साथ नया है। गठबंधन के साथ जा रहे हैं। साथ नया है या कहे साथ पुराना है, फिर एक बार साथ हुए हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से बिहार की सियासत बदली है, बिहार की सियासत का रुख बदला है, इसका असर सिर्फ बिहार ही नहीं देश की सियासत में भी दिखाई देगा। हालांकि इसको लेकर अब जश्न का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए सारिफ, सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार का यह फैसला रातों रात या फिर पिछले 48 घंटे में लिया गया फैसला नहीं है। इसकी बुनियाद उस वक्त लिख दी गई थी जब नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी आवास गए थे इफ्तार पार्टी में। आपको जानकारी होगा, हमारे दर्शकों को जानकारी होगी कि इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। उस वक्त मीडिया के लोगों ने, हम लोगों ने जानना चाहा था कि तेजस्वी के आवास पर एक मुख्यमंत्री का जाना, वह भी इफ्तार पार्टी में। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक परंपरा है जिसको वो निभाने आए हैं। चलिए, बात वहां पे खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरा प्रकरण आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह जो कि जदयू के बड़े नेता थे, वो एक वक्त में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे, राज्यसभा के सदस्य बने। उसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया और जब वो उसके बाद जब उनका टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद का जो ये लगने लगा कि आरसीपी सिंह जो जदयू के नेता रहे हैं, उनकी नजदीकियां भाजपा के नेताओं से ज्यादा बढ़ने लगी है। जाहिर सी बात है, कई जगहों पर ऐसी चर्चा है, बिहार की राजनीति में यह चर्चा है कि आरसीपी सिंह ने जदयू के कुछ विधायकों का मन टटोलने की कोशिश की थी, उनके मन की बात जानने की कोशिश की थी। और यह भी चर्चा है, जो राजनीतिक हलकों से मैं बात कह रहा हूं, कि यह भी चर्चा है कि आरसीपी सिंह ने यह तय कहा था कि अब क्यों न ऐसा सीन बनाया जाए कि पूरी तरह से भाजपा की सरकार बने। आप लोग वहां हैं, इधर चले आइए। जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी यह नहीं चाहेगी कि उनकी मौजूदगी में रहते हुए उसके विधायक टूट जाए। जाहिर सी बात है, उसके बाद ही नीतीश कुमार का मन पूरी तरह से खट्टा हुआ। और उसके पहले आप बिहार विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, 2020 में नवंबर अक्टूबर के महीने में चुनाव हुए थे। उस वक्त
रामविलास पासवान जो लोजपा के संस्थापक थे, उनके पुत्र चिराग पासवान ने चुन चुन कर जदयू के नेताओं के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे, वह भी तब जब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। उस वक्त भी नीतीश कुमार को यह लगा कि यदि भाजपा चाहती तो चिराग पासवान को ऐसा कदम उठाने से रोक सकती थी, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ नहीं और उसका परिणाम यह हुआ कि जिस जदयू की ताकत बिहार विधानसभा में 80 के आसपास हुआ करती थी, किसी जमाने में लगभग 90 के आसपास हुआ करती थी, उसकी संख्या घटकर 50 से भी कम रह गई, संभवतः 43 विधायक हैं। तो ये बात भी नीतीश कुमार को खाया जा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को रोक नहीं पाई। ये तमाम चीजों को मिलाकर ये तय हुआ कि अब यदि जदयू को बचा कर रखना, उसकी अस्तित्व की रक्षा करनी है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहना होगा। और जहां तक राजनीति की बात है, किसने क्या कहा, कब कहा, किसने कहा, सियासत में ये कहा जाता है कि शब्द और परिभाषाएं वक्त के साथ लिखी जाती हैं, गढ़ी जाती हैं। जैसा कि बिहार विधानसभा में भी नीतीश कुमार ने कभी तेजस्वी की तरफ कहा था कि कभी भी हम मिट जाए, मिट्टी में मिल जाए, लेकिन आपके साथ नहीं आएंगे, वो दूसरी बात है। फिर तेजस्वी यादव ने भी कई बार खुले तौर पे कहा, पलटू चाचा जैसा कि जिक्र लगातार होता है बिहार की राजनीति में। ये तमाम चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है जदयू को ये लगने लगा था कि यदि अब अस्तित्व बचा के रखना है, पार्टी की विधायकों को एकजुट रखना है, तो इस माहौल में संभव नहीं है। और एक चर्चा यह भी कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार के एकनाथ शिंदे बनने जा रहे थे। उनकी कोशिश यह थी कि जदयू के विधायकों को तोड़कर रातों रात सबको बीजेपी में शामिल कर लिया जाए और बीजेपी कोटे का कोई मुख्यमंत्री हो। इधर भारतीय जनता पार्टी की यह पीड़ा थी सारी कि बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी, देखिए बिहार विधानसभा में 3 तरह की पार्टी है। जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी वो आरजेडी के लोग थे, और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, और फिर तीसरे नंबर पर जदयू के लोग थे, चौथे नंबर पर कांग्रेस। तो सरकार में सबसे बड़ी पार्टी, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, सरकार में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की थी। बीच बीच में उनके ही कई विधायक, भाजपा के ही कई विधायक कहते रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी सरकार में है, मुख्यमंत्री बनने का जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उठाना चाहिए। ये तमाम बातें, ऐसा नहीं है कि बिहार भाजपा के नेता यदि कोई बड़ी बात कह रहे हैं तो उसका सिग्नल कहीं ना कहीं दिल्ली से जरूर आया होगा, और उनके ही इशारे पर तमाम चीजें हो रही थी। तो ये रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, इसके पीछे की एक बड़ी पृष्ठभूमि है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम हैं और एक्शन ज्यादा लेते हैं। नीतीश कुमार ने कभी भी, आपको उनके पिछले कई माह के बयान को देखेंगे, वो लगातार कहते रहे कि मैं काम कर रहा हूं, बिहार का विकास कर रहा हूं। कभी भी ऐसे मुद्दों पर वो खुलकर बोलते नहीं थे, और आज अचानक से एक्शन में आ जाना नीतीश कुमार का यह बताता है कि उनका मन भाजपा से खट्टा हो चुका था, लिहाजा उन्होंने रास्ता बदल लिया। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि अब भारत की राजनीति में विचारधारा जैसी कोई बातें नहीं है। सारी विचारधारा है कि कैसे हम सत्ता में आए, ये सबसे बड़ी विचारधारा बन गई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जदयू की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसी की भी बात करें, विचारधारा बरसों पुरानी बात हो गई। जब जयप्रकाश नारायण की राजनीति हुआ करती थी, जब कपूर ठाकुर की राजनीति हुआ करती थी, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की राजनीति हुआ करती थी, जब चंद्रशेखर जैसे नेताओं की राजनीति हुआ करती थी, तब विचारधारा अहम हुआ करता था। आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि यदि सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा किया है तो उन्हें करने का पूरा हक है। राजनीति ऐसे ही चल रही है। सारे लाइव जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर है, अब उनसे भी हम पता कर लेते हैं कि नई हलचल क्या, नए अपडेट्स क्या है। प्रवीण, क्या कुछ चल रहा है? जो राजभवन पहुंचे हैं उसके बाद से क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है, क्या नई रणनीति है, क्या अपडेट्स है आपके पास? जी देखिए, जो अभी क्षण के खबर आ रही है उसके मुताबिक कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 8वीं बार
शपथ ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये ब्रेकिंग खबर न्यूज 11 के लिए है कि कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर नीतीश कुमार की ताजपोशी हो सकती है। और जैसा हम लोगों ने देखा है कि जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल इस गठबंधन के साथ है। 164 का आंकड़ा है। पहली बार जब नीतीश कुमार राजभवन गए थे तो 160 के आंकड़ों के साथ थे, लेकिन जब हम के जो 4 और विधायक हैं जो जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम पार्टी है, उनके भी 4 विधायक गए हैं। तो कुल मिलाकर 164 विधायकों का आंकड़ा है। और जैसा हम जानते हैं 243 विधानसभा वाली बिहार की विधानसभा है, जिसमें 122 ही मैजिक आंकड़ा चाहिए। तो इस हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत आंकड़े में नहीं होगी। तो जो जानकारी आ रही है, देखिए 2 से 4 बजे के बीच कभी भी शपथ ग्रहण हो सकता है। ये जानकारी आ रही है राजभवन के सूत्रों से कि संभवतः 2 बजे राजभवन में उनका फिर से ताजपोशी होना है। लेकिन आज बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भी बैठक की है। उसमें अश्विनी चौबे से लेकर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, उनके नेतृत्व में कोर कमेटी की बैठक हुई है। और शाहनवाज हुसैन भी थे जो बिहार सरकार में मंत्री थे, जो डिप्टी सीएम थे रेणु प्रसाद। तमाम बीजेपी के नेताओं ने एक स्वर से नीतीश कुमार के इस फैसले की आलोचना की है, उन्हें धोखा देने वाला एक कदम बताया है। लेकिन देखिए ये पहले 3 महीने पहले मई से ही इस मामले की जो रूपरेखा थी वो तैयार हो चुकी थी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो तेजस्वी प्रसाद यादव है उनसे 2 से 3 दफा मुलाकात हो चुकी थी। 2 मुलाकात सार्वजनिक तौर पर हुई थी जब तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ गए थे, और दूसरी बार जब खुद मुख्यमंत्री राबड़ी आवास पहुंची थी, तेजस्वी और तेज प्रताप से मुलाकात की थी। वो मौका था जब जो रोजा का चल रहा था, रोजा केस में मुलाकात हुई थी। लेकिन एक और गुप्त बैठक हुई थी उसके बाद जो आरसीपी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि आरसीपी ने जिस तरह चिराग ने 2020 के चुनाव में बीजेपी के हनुमान की भूमिका निभाई थी, जिस वजह से आंकड़ों में जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई थी, इसका मलाल जेडीयू को था। और इसके बाद जिस प्रकार जेपी नड्डा हाल के दिनों में जो यहाँ केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें उनका एक बयान काफी सुर्खियों में था कि आने वाले दिनों में भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म होने वाला है। इन बयानों ने इन दोनों क्षेत्रीय दलों को जो बिहार में प्रमुख तौर पर रोल प्ले करती रही है पिछले 2-3 दशकों से, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद की है। और अब जब 2024 का आने वाला चुनाव है, जो पहले से महत्वाकांक्षी रहे हैं, जो जदयू के कार्यकर्ता बड़े नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते रहे हैं, उनकी भी परीक्षा की घड़ी होगी कि क्या उन्हें पीएम मटेरियल के तौर पर खुद कांग्रेस जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी मानी जाती रही है, लंबे समय तक रूल किया है, वो नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय जो छत्रप हैं उनको स्वीकार करते हैं। फिर ममता बनर्जी और जो दूसरे क्षेत्रीय दल के प्रमुख हैं, जैसे आप उड़ीसा से ले सकते हैं, इन तमाम नेताओं की क्या आम सहमति बन पाएगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगले 1 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर रहेंगे, लेकिन इसके बाद जो उनका पीएम मटेरियल का सपना है, शायद उनको साकार करने के लिए वो एक बार फिर अभियान तेज करेंगे। लेकिन फिलहाल 2017 के बाद एक बार फिर महागठबंधन के साथ वो हुए हैं और इस नई सरकार की कवायद अब होने वाली है। संभवतः कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बिहार की गद्दी पर विराजमान होंगे। बीजेपी की तरफ से तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो हाल जब महागठबंधन से टूटकर बीजेपी में आए थे और उस वक्त आरजेडी जिस तरह से बयानबाजी कर रही थी, पलटू राम की भी संज्ञा दे दी गई थी नीतीश कुमार को, तो वही देखने को मिल रहा है। कुछ ठोस रणनीति है या बीजेपी ने मान लिया है कि खेल उनसे अब दूर हो चुका है और जो आरोप उन पर लग रहे हैं उनका सामना नहीं कर पा रही है बीजेपी, तो बैकफुट में बीजेपी आती नजर आ रही है, या फिर कोई रणनीति के साथ कुछ आगे बढ़ेगी, या कुछ इस तरह की हलचल बीजेपी खेमे में देखने को मिल रही है क्या? जी देखिए, जो 3 घटनाक्रम है काफी महत्वपूर्ण है। एक तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी ने विजय कुमार सिन्हा को अपने चेयर पे बैठाया था विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, और उनके मामले में विधानसभा अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, लेकिन सदन के भीतर नीतीश कुमार ने सीधा प्रहार अध्यक्ष पद पर किया था। उनको एक बात को लेकर काफी नाराजगी थी कि वो लखीसराय जिले से आते हैं और वहां के लॉ एंड ऑर्डर के मैटर को उन्होंने उठाया था, कहा था कि खुद सरकार से बात करेंगे। दूसरी बार जब ये जो भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बिहार के प्रभारी थे, और नित्यानंद राय, इन दोनों यादव नेताओं की जो ट्यूनिंग थी उसको लेकर काफी असहज थे नीतीश कुमार। और तीसरी बार जेपी नड्डा ने जब ये कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय दलों का भविष्य समाप्त होने वाली है और बीजेपी ही एक छत्र राज्य करने वाली है पूरे भारत में, इन बयानों ने साफ तौर पर इन नेताओं को नाराजगी
दिया। साथ ही बीजेपी ने 2025 की जो चुनावी तैयारी की थी उसके मुताबिक मिशन 200 का नाम रखा था। 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी सांगठनिक तैयारी शुरू कर दी थी। तो महज 43 सीट जो विनिंग सीट थी जो जदयू के खाते में थी उसको छोड़कर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी थी। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार इससे अच्छे खासे नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें टीच किया जा रहा है और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जैसा मैंने पहले ही कहा है 2005 से 10 के बीच 2009 में पहली बार जदयू नेताओं ने ये बयानबाजी शुरू की थी कि उनके नेता नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है और यह कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर के तौर पर उनकी महत्वाकांक्षा रही है। हालांकि इसको उन्होंने डिनाई किया है। लेकिन आज जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछताछ किया है कि क्या आप एनडीए में असहज थे, आपने बीजेपी से गठबंधन क्यों तोड़ा है, उन्होंने कहा हमारे नेता एक एक कर सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, उन तमाम बातों को वो बताएंगे आने वाले दिनों में, जिसके कारण वो बीजेपी से नाराज थे। लेकिन फिलहाल सूरत हाल यही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर तेजस्वी के साथ, राजद के साथ, 7 क्षेत्रीय दलों के साथ, महागठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं हमको छोड़कर उनको आप देखें, कांग्रेस है, लेफ्ट है, तमाम पार्टियों ने इस गठबंधन को स्वीकारा है, नीतीश के नेतृत्व को स्वीकारा है। तो अब ये गठबंधन कैसे चलती है, कैसे सरकार पटरी पे आती है, ये महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय है जो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार अब तक अपने पाले में रखते थे, अपने पास रखते थे, पहली बार ये राजद के खेमे में जाने की पूरी चर्चा है। तो एक नीतीश कुमार ने कंप्रोमाइज कहीं न कहीं किया है। श्री राबड़ी देवी के तरफ से बयान तो नहीं आए थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि अपने बेटे तेजस्वी के लिए वो अड़ी हुई है, वो चाहती हैं कि वो उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी राजद है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे फिलहाल किया गया है, उनके नाम पे सहमति बनी है। अब देखते हैं कि कल किस प्रकार विभागों का मंत्रालय होता है, कैसे वो शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन इतना तय है कि कल 2 बजे के आसपास, 2 से 4 बजे के बीच राजभवन में उन्हें बुलाया गया है और शायद शपथ ग्रहण की औपचारिकता पूरी की जाएगी। चलिए प्रवीण, बहुत ही अंदर की जानकारियां भी आपने दी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बिहार की सियासत से लेकर देश की सियासत तक की जानकारी आपने दी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। 2 से 4 बजे के बीच का समय है। 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब नीतीश कुमार की ताजपोशी की जाएगी। और सीधे रुख करेंगे हम अजय लाल का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, बिहार से हम बाहर निकलते हैं, बिहार की सियासत में जो बदलाव आ रहे हैं देश के परिप्रेक्ष्य में, उसे हम आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि इसका असर अब देश की सियासत में कैसे पड़ने वाला है, इस नए बदलाव का। देखिए, सारे बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि बिहार ऐसा एक राज्य है जहां पर राजनीति हर वक्त एक नई अंगड़ाई लेती है। इसका सबसे बड़ा असर वैसे लोगों पर पड़ेगा, वैसी पार्टियों पर पड़ेगा जो अब तक कहीं ना कहीं ये लगता था कि बीजेपी को हराना मुश्किल है। कई बार ऐसी बातें आई, प्रशांत किशोर जैसा शख्स, यदि आपको याद होगा, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, इसी प्रशांत किशोर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, अगले 10 सालों तक भाजपा से टक्कर लेना या फिर भाजपा को हराना मुश्किल होगा। इस राजनीति के बाद ये कोशिश ये होगी कि कांग्रेस के लोगों में भी सक्रियता आएगी, कांग्रेस के नेताओं में भी फुर्ती देखी जाएगी। कम से कम ये जरूर लगेगा कांग्रेस के नेताओं को कि कल तक जो हथियार, मैं हथियार शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम सबको जानकारी है, पूरे देश को जानकारी है। अब तक जो हथियार भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल करते थे, उसी हथियार का इस्तेमाल करके आज बिहार की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि ऐसी पार्टियां जो कि ये सोचती थी कि आपस में गठबंधन उनका नहीं हो सकता है, और आपको यह भी जानकारी होगी कि बिहार के घटनाक्रम के दौरान पिछले 4-5 दिनों के बीच नीतीश कुमार ने 3 बार कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की। मतलब साफ है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा
उस वक्त यदि विपक्ष के तौर पर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात आएगी तो वो चेहरा नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के नाम पर कांग्रेस अड़ियल रवैया अपना सकती है, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे नाम है झारखंड के, माफ कीजिएगा, बिहार की राजनीति में, जहां पर कि उनको पूरे देश से एक्सेप्टेंस मिलता है। इसके पहले एक चर्चा यह भी थी कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी राष्ट्रपति के पद के रूप में स्वीकार करे, उन्हें प्रत्याशी बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होगा यह इसके बाद से, बिहार की राजनीति के बाद से। आपको मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, आज की ही घटना बता रहा हूं। झारखंड आरजेडी के कार्यालय में अमूमन ऐसे मौके पर सन्नाटा रहता था, आप जाएंगे एक दो नेता बैठे आपको मिल सकते थे, लेकिन वहां के नेताओं के पास भी कई जगहों से फोन आ रहे थे कि आपने उत्सव मनाया कि नहीं, आपने दिवाली मनाई कि नहीं। मतलब कि ऐसे विपक्ष की तमाम ऐसी पार्टियां जो कि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने की कोशिश में थी, या फिर उनकी इस प्रकार से कोशिश थी कि कम से कम एक कोई ऐसा मोर्चा बने। हालांकि इस देश में कई बार थर्ड फ्रंट बनाने की बात हुई है, लेकिन थर्ड फ्रंट कभी भी सक्सेस हुआ नहीं। लेकिन इस बार पूरा का पूरा दारोमदार ये होगा कि कांग्रेस बिहार की राजनीति पर कैसे रिएक्ट करती है आने वाले कल परसों तरसों नहीं, आने वाले 2-4 महीनों के दौरान। यदि कांग्रेस ये सोचती है कि यदि पीएम पद के उम्मीदवार में कोई चेहरा होगा तो कांग्रेस का होगा, तब फिर ले देकर बात यही बनेगी कि फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी ऐसे राजनीति से। हालांकि कोशिश ये होगी कि एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जाए जो कि मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने एक शख्सियत ऐसा हो जिस पर कोई दाग ना हो। नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे हैं, केंद्र में लंबे समय तक वक्त तक वो मंत्री रहे, लेकिन कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। बिहार की राजनीति में वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, जाहिर तौर पर जिस तरह से जो घटनाक्रम बदला है और सियासत में चेहरे बदल रहे हैं बिहार में, इसका असर देश की सियासत में अब देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अजय, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो खबरों का सफर जारी रहेगा, मगर यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।